एलपीजी लेकर मुंद्रा पोर्ट पहुंचा है शिवालिक जहाज और गुजरात के मुंद्रा पोर्ट ये जहाज पहुंचा है, उसकी तस्वीर भी आपसे कुछ ही देर में टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो शिवालिक जहाज कतर से एलपीजी लेकर मुंद्रा पोर्ट पहुंच चुका है और 44,000 मैट्रिक टन आपको बताएं कि एलपीजी इस पे लदा हुआ है। अब शिवालिक जहाज पहुंच चुका है। मुंद्रा से पाइपलाइन से IOCL प्लांट ये गैस उसके जरिए पहुंचेगी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है, लेकिन भारत के लिए ईरान ने ये रास्ता खोला, क्योंकि ईरान ने पहले ही इस हवाले से कह दिया था कि वो इस रास्ते को अपने दोस्तों को लिए खोलेगा और जो दुश्मन होंगे वो दुश्मनों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखेगा। तो इसी कड़ी में बड़ी खबर ये है, देखिए आप देख रहे हैं एलपीजी गैस लेकर ये शिवालिक जहाज है जो कि भारत पहुंच चुका है। एलपीजी लेकर मुंद्रा पोर्ट पहुंचा हुआ है शिवालिक जहाज, जिसकी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये मुंद्रा पोर्ट गुजरात में है, जहां पर शिवालिक जहाज कतर से एलपीजी लेकर पहुंचा है, एलपीजी गैस लेकर पहुंचा है। और आपको बताएं कि इस एलपीजी की अगर टन की बात कर ले तो बताया जा रहा है 44,000 मैट्रिक टन एलपीजी है इस शिवालिक जहाज में, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता हुआ गुजरात पहुंच चुका है। अब इसके जरिए आपको बताएं कि मुंद्रा से पाइपलाइन से IOCL प्लांट अब गैस पहुंचेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकला भारत का पहला एलपीजी भरा हुआ जहाज है, वो मुंद्रा पोर्ट पे अभी पहुंच चुका है। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हो, ये शिवालिक जहाज जो पूरा एलपीजी भर के यहाँ पे मुंद्रा बंदरगाह पे पहुंच चुका है, जिसमें 44,000 मैट्रिक टन एलपीजी भरा हुआ है। उसमें से 20,000 मैट्रिक टन एलपीजी जो है वो मुंद्रा पोर्ट पे खाली किया जाएगा। उसके बाद जो 24,000 मैट्रिक टन एलपीजी को बेंगलुरु में भेजा जाएगा। एक बात किया जाए तो ये यहाँ से पोर्ट प्रशासन है, उन्होंने अनलोडिंग की कामगिरी है वो पूरी कर दी गई है। यहाँ से अभी अनलोड करके देश के अलग अलग जगहों पे एलपीजी यहाँ से भेजा जाएगा। मेहुल सोलंकी, न्यूज़ 18 कच्छ। जम्मू कश्मीर के नागरिक आपूर्ति मंत्री सतीश शर्मा ने कहा है कि एलपीजी और तेल आपूर्ति की स्थिति पर सरकार नजर बनाए हुए है और सरकार जम्मू कश्मीर में एलपीजी और तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि हमारे पास जिला स्तर पर 20 टीमें हैं जो स्थिति पर नजर रख रही हैं। यही मैसेज जम्मू कश्मीर की तरफ निपटे। जहां से भी कोई कंप्लेंट है, यू हैव गॉट द नंबर्स। थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन हम उनको इस बार जीतने नहीं देंगे पूरे लोगों को। इस बार सरकार जीतेगी, इस बार इंसानियत जीतेगी, मोहब्बत और प्रेम जीतेगा। यही मैसेज जम्मू कश्मीर की तरफ से मैं आपको देना चाहता हूँ। सारे पुराने ऑयल केरोसिन ऑयल डीलर्स को उनको हम फिर से वो करेंगे। होटल इंडस्ट्री को ज़रूरत है इस चीज़ की। 70% होटल इंडस्ट्री को अभी तक हमने दिया है। फिर PSUs को हम साथ रखेंगे। ये सारी चीज़ें करेंगे एंड वी हैव टू एंश्योर that until this crisis is averted, let us assume, as Honorable CM Saab said, that it might go longer. This crisis may go longer, like for a couple of weeks. उसके लिए भी हमें युद्ध स्तर पर तैयारियां करनी है and we are totally prepared for that. आगे बढ़ेंगे।